नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरएस भर्ती 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। आरएस भर्ती प्रक्रिया 2024 के बारे में क्या सूचनाएं निकल कर आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अजमेर आरपीएससी को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की अभ्यर्थना सरकार ने भेज दी है। सरकार की तरफ से आरपीएससी को आरएस के संबंध में अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। 500 पदों के लिए होने वाली भर्ती का विज्ञापन जल्दी जारी होगा। जो भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है वो 500 पदों पर होगी और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही जारी होगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सेवा के लिए 250 पद आने वाले हैं और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 250 पदों की अभ्यर्थना मिली है। परीक्षण के बाद इसे फुल कमीशन में रखेगा। हरी झंडी मिलने के बाद ही आयोग इस विज्ञापन को जारी करेगा। आरपीएससी इसको फाइनल सबमिट के लिए इसको फिर वापस राज्य सरकार के पास भेजेगा। जब राज्य सरकार का अनुमोदन मिल जाएगा तो आरपीएससी इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके 500 पद से 700 पद हो सकते, 900 पद हो सकते, 1000 पद हो सकते, कितने भी हो सकते। वैसे आरएस के एग्ज़ाम में देखा जाता है कि आरएस के लिए जो भी वैकेंसी निकलती है उसके पद अपने 1000 के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो भजनलाल सरकार के समय ये आरएस की पहली परीक्षा होने जा रही है। इससे पहले अभी भजनलाल की सरकार को बने हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 साल 1.5 साल हो गए। तो भजनलाल के कार्यकाल में ये पहली आरएस परीक्षा होने जा रही है। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में 2023 में आरएस की परीक्षा हुई थी, उस आरएस परीक्षा का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। रिज़ल्ट आने के बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। इस प्रकार से आरएस भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में अभी 2, 4, 5 महीने और लग सकते हैं। मतलब एक तरह से सरकार चेंज होने के बाद कोई भर्ती अटक जाती है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो भी छात्र आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करें, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें ताकि परीक्षा आते आते वो अपनी तैयारी को विशेष धार दे सके। इसके साथ ही हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर को जारी होगा। ये एसएससी की तरफ से न्यूज आई है। तो इसके साथ ही हमारा राज्य सरकार से विशेष आग्रह है कि जो भी राजस्थान में होने वाली भर्तियां हैं उनको सही समय पर करवाएं। सही समय पर करवाना ही आवश्यक नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो भी भर्तियां राजस्थान सरकार करवा रही हैं उन भर्तियों में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। कभी तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते हैं, कभी क्वेश्चन में कुछ विसंगतियाँ कर देते हैं, इसके कारण क्वेश्चंस को डिलीट करना पड़ता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में भर्ती अटक जाती है, भर्ती प्रक्रिया लंबी चली जाती है। इससे बेचारा जो छात्र तैयारी कर रहा है उसको सालों गुजर जाते हैं। एक भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने में सालों गुजर जाते हैं। पिछली रीट भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ, कभी पेपर लीक हुआ, कभी भर्ती कैंसिल हो गई। पूरा अशोक गहलोत के काल में रीट सेकंड लेवल में मात्र 1 वैकेंसी संपन्न हो पाई। 5 साल में मात्र अशोक गहलोत सरकार जो है 1 वैकेंसी को पूरी करा पाई, उसमें भी
बहुत सारी धांधलियाँ हुई। इसलिए मेरा राज्य सरकार से विशेष आग्रह है कि राजस्थान में होने वाली समस्त भर्तियों में जो भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करके और परीक्षा पैटर्न सिलेबस के अनुसार बनाएं, ताकि छात्र सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर अपनी परीक्षा में विशेष योगदान दे पाए। धन्यवाद।